नमस्कार दोस्तों, मैं यमराज बेरो मुख्य जीवन में सलाहकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको एलआईसी के प्लान नंबर 933 जिसका नाम है जीवन लक्ष्य के बारे में समझाऊंगा, तो आप ध्यान से समझ लेना। और अगले वीडियो में भी जिस प्लान को मैं समझाऊं उसको भी अगर आप समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि अगले वीडियो में जिस प्लान को भी मैं समझाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखो, इसका प्लान नंबर तो हो गया 933 और नाम हो गया जीवन लक्ष्य, जिसको कई लोग कन्यादान के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका सही नाम जीवन लक्ष्य है। ठीक, अब देखो दोस्तों, नाम से ऐसा लग रहा है कि किसी लक्ष्य के लिए बनाया गया प्लान, अर्थात किसी भी लक्ष्य के लिए लिया गया प्लान, जिससे कि जो बीमारी जिस लक्ष्य के लिए ले रहा है उसका लक्ष्य पूरा हो जाए। तो देखो दोस्तों, लक्ष्य आदमी का कई तरह का हो सकता है। जैसे बच्चों की शादी ब्याह के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो बच्चों की शादी ब्याह के हिसाब का आपका लक्ष्य है कि उस समय शादी ब्याह के समय पैसा मिल जाए, तो उस हिसाब से भी आप इस प्लान को ले सकते हो। या किसी काम के लिए भी, जैसे मान लो उस समय, जैसे इसमें पॉलिसी की अवधि होती है 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक। तो इसके बीच में 13 से 25 वर्ष के बीच में आपके अगर मान लो और भी किसी काम के लिए पैसों की आवश्यकता है, कि आपको ऐसा लगे कि उस समय आपको एक साथ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इस प्लान को ले सकते हो, जिससे कि आपका लक्ष्य पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, अगर आप नहीं भी रहते हो और चाहते हो कि आप रोज जब भी वो लक्ष्य पूरा हो जाए, और आप नहीं भी रहो जब भी लक्ष्य पूरा हो जाए, जिससे पीछे के आपके जो भी रहे नॉमिनी उनका काम रुके नहीं, वो लक्ष्य पूरा हो जाए, तो इस तरह के लक्ष्य के लिए इस प्लान को आप ले सकते हो। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं उम्र की। तो कम से कम 18 वर्ष से उम्र होती है इसमें। तो 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के बीच का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। तो 18 वर्ष से कम का उम्र का व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकता, और 50 वर्ष से अधिक का व्यक्ति भी इस प्लान को नहीं ले सकता। तो उम्र आप समझ गए, 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के बीच का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अब बात करते हैं अवधि की। देखो दोस्तों, इसमें अवधि दो प्रकार की होती है। एक तो होगी पॉलिसी अवधि और एक प्रीमियम भुगतान अवधि। दोनों अलग अलग चीज होती है। तो पॉलिसी अवधि तो 13 साल से लेकर 25 साल की अवधि ले सकते हो आप, या 65 साल में से आपकी उम्र माइनस करने के बाद जितना समय बचता है उस समय की आप पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेच्योरिटी के समय आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए 13 साल से 25 साल की अवधि की, या 65 साल में से आपकी उम्र माइनस करने के बाद जितना समय बचता है उस समय की, दोनों में से जो भी कम समय है उस समय की आप पॉलिसी ले सकते हो। अब बात करते हैं प्रीमियम भुगतान अवधि की। तो देखो दोस्तों, प्रीमियम भुगतान अवधि इसमें पॉलिसी अवधि से 3 साल पहले बंद हो जाती है। ठीक, तो पॉलिसी अवधि से 3 वर्ष पहले प्रीमियम भुगतान अवधि तक वहाँ तक की रहती है। तो जितने साल की आप पॉलिसी ले रहे हो उससे 3 वर्ष पहले आपकी प्रीमियम बंद हो जाएगी। ठीक, जैसे अगर मान लो आप 13 साल की पॉलिसी ले रहे हो तो आपको प्रीमियम केवल 10 साल तक ही देना है। अगर 15 साल की पॉलिसी ले रहे हो तो आपको प्रीमियम 12 साल तक ही देना है। अगर 20 साल की पॉलिसी ले रहे हो तो प्रीमियम केवल 17 साल तक ही देना है। और अगर 25 साल की पॉलिसी ले रहे हो तो 22 साल तक। इस तरह से जितने साल की आप पॉलिसी ले रहे हो उसमें से 3 साल माइनस कर देना आप, तो 3 साल पहले तक ही आपको प्रीमियम देनी है। तो प्रीमियम भुगतान अवधि भी आप समझ गए। ठीक, अब बात करते हैं बीमा दर की। तो बीमा धन की दोस्तों, इसमें कम से कम 1 लाख का बीमा लेना पड़ेगा, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो 10,000 के गुणन में। भाई कम से कम तो आप 1 लाख से कम का बीमा नहीं ले सकते, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। और जो 1 लाख से ऊपर का आप बीमा ले रहे हो वो तो 10,000 के गुणन में लेना पड़ेगा, चाहे उसके 10,000 के गुणन के हिसाब से, चाहे आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, चाहे कितने का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने आपकी इनकम के हिसाब से जो भी अगर आप ले सकते हो वो इतने का बीमा आप ले सकते हो। वो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने का ले रहे हो। ठीक है दोस्त, तो ये बीमा राशि का भी हो गया। अब बात करते हैं लोन की। तो इसमें 2 वर्ष बाद लोन मिल जाता है। जितने साल के आप, चाहे कितनी भी समय की आप कितने पॉलिसी की अवधि ली हो, लेकिन पॉलिसी चालू होने के 2 वर्ष बाद आप इस पॉलिसी में लोन ले सकते हो।
ठीक। लेकिन इसमें यह है कि पॉलिसी का टाइम भी 2 साल का निकल जाए और प्रीमियम भी 2 साल तक जमा होना जरूरी है। ठीक। अगर आप प्रीमियम भी 2 साल की जमा कर देते हो और पॉलिसी का टाइम भी 2 साल निकल जाते हैं तो उसके बाद आप लोन भी ले सकते हो। बात करते हैं रिवाइवल की। रिवाइवल का मतलब होता है जैसे अगर पॉलिसी बंद हो जाती है तो उसको वापस जो चालू करते हैं उसको रिवाइवल कहते हैं। तो वैसे तो आप किस्तों को समय से जमा करवाते रहना, प्रीमियम से टाइम से जमा करोगे जब भी रिस्क और चालू रहेगी। लेकिन फिर भी कई बार किसी कारणों से अगर मान लो पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो एपीपी से 5 वर्ष तक के बीच में आप इस पॉलिसी को वापस चालू भी करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब ये आप समझ गए, बीमा दर के बारे में समझ गए, लोन के बारे में समझ गए और पॉलिसी रिवॉल्व के बारे में भी समझ गए। अब बात करते हैं मेच्योरिटी की। तो देखो दोस्तों, इसमें जितने साल की पॉलिसी अवधि आपने ली है उस समय मेच्योरिटी पे आपको बीमा धन प्लस बोनस मिल जाएगा। और अगर आप उस समय मेच्योरिटी पे पैसा एक साथ नहीं लेना चाहो तो इसमें सेटलमेंट का ऑप्शन भी है। आप चाहो तो अगले वर्षों में 5, 10, 15 वर्ष के आगे के वर्षों के में भी किस्तों के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं मृत्यु लाभ की। अगर मान लो बाई चांस आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, देखो वैसे दोस्तों आपके साथ कभी कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो कायरगर माया का कोई भरोसा नहीं होता। अगर मान लो किसी कारण से आपके देखो अगर आप नहीं रहते तो उस समय अगर आपने टर्म राइडर लिया होगा तो टर्म राइडर का पैसा मिल जाएगा। ठीक दोस्तों। वो टर्म राइडर नहीं लिया होगा तो उस समय तो नहीं मिलेगा। लेकिन आगे पॉलिसी की अगली वर्षगांठ से लेकर पॉलिसी की मेच्योरिटी की अवधि से 1 साल पहले तक बीमा राशि का 10% पैसा नॉमिनी को मिलता रहेगा। और पॉलिसी की मेच्योरिटी पे भी बीमा राशि का 110% प्लस बोनस नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि उस समय भी पैसा मिले, जिस समय आपकी डेट हो जाए तो उस समय भी पैसा मिले नॉमिनी को, तो उस उसके लिए आपको टर्म राइडर ले लेना चाहिए। अगर आपने टर्म राइडर लिया होगा तभी उस समय पैसा मिलेगा, मृत्यु के समय नहीं तो उस समय नहीं मिलेगा। अगर टर्म राइडर नहीं लिया होगा तो फिर बाद में वो 10% के हिसाब से मिलेगा और मेच्योरिटी पे तो मिले ही मिलेगा। मेच्योरिटी पे तो इस पे पैसा मिलेगा। आपने जिस लक्ष्य के लिए लिया है प्लान वो लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा, इसीलिए तो इसका नाम जीवन लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए मृत्यु लाभ भी। अगर आपने टर्म राइडर लिया होगा तो उस समय भी टर्म राइडर का पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। और उसके बाद में आपकी मृत्यु के बाद में पॉलिसी की अगली वर्षगांठ से लेकर पॉलिसी की मेच्योरिटी के 1 साल पहले तक बीमा राशि का 10% पैसा नॉमिनी को मिलता रहेगा। जितने का भी बीमा आपने लिया है, चाहे वो 1 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, चाहे कितने का भी लिया हो। जैसे मान लो आपने 10 लाख का बीमा लिया तो 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपये सालाना नॉमिनी को मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। पॉलिसी मेच्योरिटी से 1 साल पहले तक। और फिर जब पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी उस समय बीमा राशि का 110%। तो जैसे अगर आपने मान लो 10 लाख का बीमा लिया है तो 110% 11 लाख प्लस बोनस अलग। बोनस हर साल LIC डिक्लेयर करती है तो उस समय जो बोनस रेट होगी उसी के हिसाब से बोनस मिल जाएगा। तो मेच्योरिटी पे भी पैसा मिल जाएगा इसमें। और आपकी मृत्यु के बाद से लेकर पॉलिसी की मेच्योरिटी अवधि तक भी 10% पैसा नॉमिनी को मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये प्लान आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार लिख के भी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों। ये हो गया जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933। तो प्लान का नाम आप समझिए। और अब बात करते हैं उम्र की। उम्र देखो इसमें मैंने वैसे तो आपको बता दी 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के बीच का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों।
18 वर्ष से 50 वर्ष तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अब बात करते हैं अवधि की। तो अवधि का भी मैंने वैसे आपको बता दिया भाई, अवधि में 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की अवधि पॉलिसी की अवधि आप ले सकते हो, या आपकी जो उम्र है वो 65 साल में से माइनस करने के बाद, 65 साल में से आपकी उम्र जितने माइनस करने के बाद जितना समय बचेगा उतने समय तक की, दोनों में से जो भी कम होगा उतनी अवधि की आप पॉलिसी ले सकते हो। फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो ये दोस्तों, ये पॉलिसी की अवधि होगी 13 वर्ष से 25 वर्ष तक, और पॉलिसी की मेच्योरिटी पे आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो या तो 13 वर्ष से 25 वर्ष तक की अवधि, या 65 साल में से आपकी उम्र माइनस करने के बाद जितना समय बचता है उस समय तक की पॉलिसी की अवधि आप ले सकते हो। ठीक, तो ये पॉलिसी अवधि होगी। अब बात करते हैं प्रीमियम भुगतान अवधि की। तो प्रीमियम भुगतान अवधि भी मैंने आपको बता दी, जितनी अवधि की पॉलिसी आप ले रहे हो उससे 3 साल पहले आपकी पॉलिसी की प्रीमियम बंद हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इसमें लिख देता हूँ। ठीक दोस्तों, ये प्रीमियम भुगतान अवधि होगी पॉलिसी अवधि से 3 वर्ष कम। जब बात करते हैं बीमा धन की, तो बीमा धन का मैंने बता दिया कि कम से कम 1 लाख का, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 10,000 के गुणन में। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये न्यूनतम बीमा धन हो गया 1 लाख, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ठीक दोस्तों, ये न्यूनतम बीमा धन 1 लाख, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 10,000 के गुणन में आपको लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं लोन की। तो लोन का भी आपको मैंने बता दिया कि 2 वर्ष बाद आप लोन ले सकते हो। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये लोन हो गया 2 वर्ष बाद। जब बात करते हैं रिवॉल्व की, तो रिवॉल्व का मैंने बता दिया
भाई APP से 5 वर्ष के बीच में आप कभी भी पॉलिसी को रिवॉल्व करवा सकते हो। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, APP से 5 वर्ष के बीच में आप कभी भी पॉलिसी को रिवॉल्व करवा सकते हो, अर्थात वापस चालू करवा सकते हो अगर बंद होगी है तो। APP का मतलब होता है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। जिस समय से आपने पॉलिसी की प्रीमियम जमा नहीं करवाई उस समय से लेकर 5 वर्ष तक के बीच में, तो ये रिवॉल्व हो गया। अब बात करते हैं मेच्योरिटी की। तो मेच्योरिटी का भी मैंने आपको बता दिया कि मेच्योरिटी पे आपको बीमा राशि प्लस बोनस मिलेगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेच्योरिटी पे बीमा धन प्लस बोनस आपको मिल जाएगा। और अगर आपको एक साथ पैसों की आवश्यकता नहीं होगी तो आप किस्तों में भी ले सकते हो। ठीक, तो दोनों तरह की सुविधा इसमें उपलब्ध है। इसमें और सीख देता हूँ मैं 5, 10, 15 वर्ष में जैसे आपको पैसों की आवश्यकता हो उस तरह से किस्तों में ले सकते हो। अब बात करते हैं डेथ क्लेम की, अर्थात मृत्युवित लाभ की। तो मृत्युवित लाभ का मैंने आपको बता दिया कि जिस समय अगर मान लो आपकी डेथ हो जाती है तो उस पॉलिसी के, जिस समय आपकी डेथ होती है उससे अगली वाली पॉलिसी की वर्षगांठ से लेकर पॉलिसी मेच्योरिटी के 1 साल पहले तक नॉमिनी को बीमा राशि का 10-10% पैसा मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जितने का भी आपने बीमा लिया है उसका 10-10% मिलता रहेगा। और मेच्योरिटी के समय फिर वापस पैसा मिलेगा नॉमिनी को बीमा राशि का 110% प्लस बोनस। फिर भी मैं लिख देता हूँ।
ठीक है दोस्तों। वैसे तो देखो आपके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 100 साल तक भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर मान लो आपकी डेथ हो जाती है तो उस जिस समय डेथ होती है उससे पॉलिसी की अगली वर्षगांठ से लेकर और पॉलिसी मेच्योरिटी के 1 साल पहले तक नॉमिनी को बीमा राशि का 10% पैसा मिलता रहेगा। जितने का भी आपने बीमा लिया है, चाहे वो लाख का हो, चाहे 10 लाख का, चाहे 50 लाख का। अगर मान लो आपने 10 लाख का बीमा लिया है तो 10% 1 लाख हो गया, तो 1 लाख प्रति साल मिलता रहेगा। अगर 20 लाख का लिया है तो 2 लाख रुपये हो गया, तो 2 लाख रुपये प्रति साल तक प्रतिवर्ष मिलता रहेगा नॉमिनी को। ठीक, जितने का भी आपने बीमा लिया है उसका 10% पॉलिसी वर्षगांठ से 1 वर्ष पहले तक नॉमिनी को मिलता रहेगा 10%। और फिर पॉलिसी जैसे मेच्योर हो जाएगी उस समय भी नॉमिनी को बीमा राशि का 110% प्लस बोनस LIC दे देगी। ठीक दोस्तों, तो ये आप समझ गए। उस समय वाला भी लिख देता हूँ जो मेच्योर समय भी। देखो दोस्तों, अगर मान लो आपकी डेथ हो जाती है तो उसे पॉलिसी के अगली वर्षगांठ से लेकर पॉलिसी की मेच्योरिटी से 1 साल पहले तक नॉमिनी को बीमा राशि का 10% मिलता रहेगा। और पॉलिसी जैसे मेच्योर होगी, पॉलिसी की अवधि पूरी हो जाएगी, उस समय बीमा राशि का 110% फिर LIC नॉमिनी को दे देगी। तो आशा करता हूँ ये प्लान आपके समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बोलकर भी समझा दिया है और लिख करके भी समझा दिया, आप एक बार और देख सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके प्लान समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में जिस प्लान के बारे में समझा उसको भी अगर आप समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को बटन को दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि जो भी अगले वीडियो में जिस प्लान को समझाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। धन्यवाद साथियों।